हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो जो जीटीयू में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 3 में, तो उसका एक सब्जेक्ट है डीएस यानी कि डेटा स्ट्रक्चर। वो हम आज से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, कोई इतना हार्ड भी नहीं है और इतना ईजी भी नहीं है, मीडियम है। ठीक है, बट हम इसको आसान ईजी कर देंगे। ठीक है, सो नाउ डीएस का फर्स्ट चैप्टर हम आज से स्टार्ट करेंगे। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लास्ट मिनट पे जो शॉर्ट नोट्स होती है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, सो उसकी कोई टेंशन मत लेना। 70% सिलेबस आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। अभी डीएस यानी कि डेटा स्ट्रक्चर। अभी आपको पता है कि कंप्यूटर जो भी हम लोग चलाते हैं, ठीक है, तो वो चलता कैसे, बहुत सारे डेटा को लेके। ठीक है, बहुत सारे डेटा आएंगे और फिर उससे तो चलेगा। ठीक है, तो वो जो डेटा आता है, बहुत सारा डेटा आता है, ठीक है, कंप्यूटर में, तो उसको मैनेज कैसे करता होगा वो, उसका कोई स्ट्रक्चर होगा या फिर कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जो हम रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा डेटा का, तो सारे डेटा मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, सो उसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है वो वाइवा में और इंटरव्यू में फर्दर आप जब भी इंटरव्यू दोगे तो उसमें भी ये डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पूछते हैं। ये बेसिक नॉलेज है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और गेट की प्रिपरेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसका ये सिलेबस है कि डेटा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, डेटा के टाइप्स कितने हैं, कौन से टाइप से डेटा स्ट्रक्चर के, फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस, मेजरमेंट, टाइम एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये 10% का वेटेज है, बहुत ही ईजी है। सो हमें 10 वेटेज का जो है 10% वो हमें मिस नहीं करना चाहिए। सो फर्स्टली जल्दी से हम ये चैप्टर 1 ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। सो पहले ये चैप्टर देखना, उसके बाद सारे चैप्टर देखना। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर यानी कि डेटा इज़ द बेसिक फैक्ट और एंटिटी दैट इज़ यूटिलाइज्ड इन कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन। ठीक है, डेटा इज़ बेसिक फैक्ट। हमें कुछ भी करना हो, ठीक है, इवन नॉर्मली कंप्यूटर में हमें कुछ प्लस माइनस करना तो भी हमें डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे 2+2 कराना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये दोनों हुए डेटा। क्या हुए, डेटा। ठीक है, ये दोनों डेटा होते हैं। डेटा क्या है, एक बेसिक फैक्ट है, जो एक एंटिटी है जो हमें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तभी तो कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक फैक्ट और एंटिटी दैट इज़ यूटिलाइज इन कैलकुलेशन। जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, 2+2 = 4, ऐसा हम यूटिलाइज करते हैं, या फिर कुछ भी कैलकुलेशन में या फिर मैनिपुलेशन में। ठीक है, ऐसा डेटा इज़ अ बेसिक फैक्ट, वो हमें कहना चाहते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में पहले हम डेटा देखेंगे। तो डेटा के मैंने बोल दिया। फिर देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। इधर 2 टाइप्स के डेटा होते हैं। ठीक है, डेटा में भी 2 डेटा होते हैं। ठीक है, डेटा के भी 2 टाइप्स है, 2। फर्स्ट होता है हमारा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मीन्स के न्यूमेरिक डेटा यानी कि 1 2 3 ऐसे हम जो लिखते हैं वो हो गया हमारा न्यूमेरिक डेटा। और सेकेंड थिंग है हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि ABC या फिर कुछ भी हम लिखें, स्टोरी विद टी शर्ट या जो भी। ठीक है, तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा हो गया। ठीक है, ऐसे ही 2 टाइप्स के डेटा होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि पहले डेटा में क्या होता है, 2 टाइप्स के डेटा, एक न्यूमेरिक डेटा और दूसरे है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, अभी डेटा स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। अभी हमें पता है, पहले हमने डेटा का सारा देख लिया कि डेटा क्या है क्या नहीं। अभी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो 2 वर्ड्स से बना है। अभी हमें भी पता है कि एक डेटा होता है और एक ये स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा और स्ट्रक्चर। अभी डेटा क्या है, तो डेटा यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा यानी कुछ इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर मीन्स सम स्पेसिफिक फॉर्मेट। डेटा जो हमारा है उसको कैसे हम कोई फॉर्मेट में एक स्पेसिफिक कि हाँ यही पैटर्न होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम कैसे उसको मैनेज करें, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर हमें पता चल गया। ठीक है, अभी द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा आइटम्स इन कंप्यूटर्स मेन मेमोरी इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा हमारे पास, चलो अभी डेटा तो आ गया। ठीक है, अभी मुझको उसको वो डेटा को कहीं पे स्टोर कराना है। क्या कराना है, कुछ स्टोर कराना है। तो जो मैं स्टोर कराऊंगी, ठीक है, कहीं पे भी, यानी कि मेमोरी में या फिर कोई फाइल में एक्सेट्रा, कहीं पे भी, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जो भी हम डेटा स्टोर कराते हैं उसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, when a programmer collects such type of data for processing, he would require to store them in computer's main memory. अभी जो भी प्रोग्रामर्स है यानी कि हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हमें प्रोसेसिंग कराना हो तो ही वुड रिक्वायर टू, अभी उसको डेटा
अभी मेरे पास कोई डेटा आया, ठीक है, अभी मुझको उसको प्रोसेस कराना है, तो सीधी सी बात है कि मैं उसको कहीं पे भी स्टोर कराऊंगी, मैं उसको कहीं पे भी स्टोर कराऊंगी, ठीक है। तो वो मुझे कहाँ पे स्टोर करानी है, कंप्यूटर्स मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में मैं उसको स्टोर कराऊंगी, ठीक है। तो मेन मेमोरी में स्टोर करने की प्रोसेस को हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, अभी ये एग्जाम में पूछते हैं, ये मैंने 4 डेफिनेशन लिखे हैं, 1 2 3 4, आपको इसमें से जो भी इजी लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। चारों के चारों राइट है। तो डेटा स्ट्रक्चर की हम पहली देखते हैं डेफिनेशन। डेटा स्ट्रक्चर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप existing between individual elements of data. Data structure is a representation ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप्स, यानी कि अभी हमें रिप्रेजेंटेशन क्या है ये तो हमें पता चल गया कि मेमोरी में हमें कोई भी डेटा को स्टोर कराना हो, उसकी जो प्रोसेस है, मेमोरी में स्टोर कराने की जो प्रोसेस है उसको हम रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। अभी जो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो एक रिप्रेजेंटेशन है लॉजिकल रिलेशनशिप्स एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा, यानी कि जो भी डेटा होता है, ठीक है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलेंगे डेटा स्ट्रक्चर। ये थोड़ी बहुत आपको हार्ड लगेगी, बट आई रिमेंबर दैट कि आप ये वाली जो सेकेंड वाली है वो आप अच्छे से रेडी करो, क्योंकि ये थोड़ी इजी है। देखो, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेटा। अभी हमें पता है कि डेटा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये हमने चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर यानी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो क्या हुआ, डेटा को ऑर्गेनाइज कराना है, उसको ही हम तो बोलेंगे ना डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेटा आइटम्स। जितनी भी डेटा आइटम्स होगी उसको आप क्या कराओगे, ऑर्गेनाइज कराओगे। that considers not only the elements stored but also their relationship to each other। अभी हम उसको ऑर्गेनाइज तो कराते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उसको स्टोर कराए, नहीं, सिर्फ स्टोर कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम उसको रिलेशनशिप्स एक दूसरे के बीच में उसका कैसा रिलेशनशिप है उसको भी हम देख के हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो वो होता है डेटा स्ट्रक्चर। तो आपको भी डेटा स्ट्रक्चर आसानी से उसकी डेफिनेशन आ जानी चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेटा आइटम, मतलब डेटा आइटम्स को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको सिर्फ स्टोरी कराना है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तीसरी थर्ड डेफिनेशन है कि डेटा स्ट्रक्चर एज अ मैथमेटिकल और लॉजिकल मॉडल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर जो है उस पर हम मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल कुछ लगा के हम उसको एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन में उसकी डेटा आइटम्स को हम रखेंगे। तो ये हो गई थर्ड, ठीक है। अभी फोर्थ देखते हैं। इन ऑर्डर टू स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर वी मस्ट हैव सम टूल, दैट टूल इज नथिंग बट डेटा स्ट्रक्चर। अभी हम जो भी स्टोर कराते हैं, एक और भी ध्यान में रखो, ये फोर्थ वाली, कि जो भी हम स्टोर कराते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, ठीक है, मेन मेमोरी में से, कंप्यूटर की जो भी मेन मेमोरी उसमें से कोई डेटा हमने स्टोर कराया या फिर कुछ लिया, तो वो कुछ टूल होगा ना जिसकी मदद से हम उसको स्टोर करा रहे हैं या फिर उसको ले रहे हैं, तो वो जो टूल है वो कुछ नहीं बट डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। अभी नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी डेटा स्ट्रक्चर की, अभी सीधी सी बात है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी तो हमें बेसिकली नॉलेज तो आ गया कि डेटा स्ट्रक्चर की क्या अहमियत है, बट तो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इन ऑर्डर टू मेक कंप्यूटर वर्क वी नीड टू नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। अभी हमको कंप्यूटर पे कुछ वर्क कराना है तो सीधी सी बात है, हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंटेशन यानी कि मेमोरी में स्टोर कराना पड़ेगा। एक्सेसिंग ऑफ डेटा, डेटा को हमें एक्सेस करना हो तो पहले उसको स्टोर तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, अभी हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो सीधी सी बात है, पहले तो हमें डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो डेटा जब भी मेमोरी में स्टोर होगा तभी तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे ना। तो डेटा को हमें मेमोरी में स्टोर करना हो तो उसको ही बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो बेसिकली नॉलेज ये हुआ कि डेटा स्ट्रक्चर की हमें नीड क्यों है। फॉर डूइंग दिस टास्क वी यूज डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा टू बी प्रोसेस मस्ट बी ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर फैशन, डेटा को हमें प्रोसेस कराना हो तो इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर फैशन, डेटा को हमें एक पर्टिकुलर फैशन में हमें रखना पड़ेगा तभी हम उसको प्रोसेस करा पाएंगे। दिस ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा एंड हैंस द मिशन टू स्टडी डेटा स्ट्रक्चर, इसीलिए हम डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ठीक है। अभी ये जो मैंने बोला वही है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर इन द मेन मेमोरी इज कॉल्ड अ स्टोरेज स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर यानी कि डेटा, बट हम लोग स्टोरेज स्ट्रक्चर में उसको स्टोर कराए तो उसको हम बोलेंगे स्टोरेज स्ट्रक्चर,
ठीक है। अभी फाइल स्ट्रक्चर से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू।